औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा के तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 153 के थर्ड पार्ट को बयान करेंगी। जैसा कि अल्लाह पाक इस आयत पाक में बयान फरमाता है, ए ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से, बेसब्री सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जब भी इंसान मंजिल के लिए कदम बढ़ाए और किसी अजीम काम का बेड़ा उठा ले तो इसे वो काम किसी घबराहट के बगैर जी लगा कर करना चाहिए। राह में कोई मुसीबत आ पड़े तो इसे बगैर घबराहट के झीलना चाहिए। मेहनत से जी ना चुराना चाहिए। अलामों तकलीफ का खंदा पेशानी से मुकाबला करना चाहिए। रास्ता की रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसे सब्र करना चाहिए। सब्र के माना ही ये है कि इंसान तंगी और नाखुशगवारी की हालत में अपने को घबराहट से रोके, मुश्किलात और तकलीफ का पामर्दी से मुकाबला करे, नफसानी ख्वाहिशात को अकल पर गालब न आने दे, अपनी मंजिल की तरफ बावजूद मुसीबतों और रुकावटों के बढ़ता रहे। अब चूँकि तलबे हक वसूली इल्लल्लाह की राह में भी इंसान को मज़कूरा ख़तरा से दो चार होना पड़ता है। कदम कदम पर ख्वाहिशात नफसानी और लज्जत शहवत के बंधन तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और ज़रो माल और दुनिया की मोहब्बत से मुकाबला करना पड़ता है। मुजाहिदा रियाजत की मंजिलों से गुजरना होता है और सिर्फ अल्लाह जल्ले शाना को मकसूद बिज़ात समझ कर मासवा अल्लाह हर चीज़ से कटना पड़ता है। और इस राह में माल, बीवी, औलाद और दुनिया की मोहब्बत कदम कदम पर रास्ता घेरे हुए खड़ी रहती है। चुनाचे वसूल इल्लल्लाह और फनाफी अल्लाह की मंजिल पर पहुँचने के लिए तो कहीं ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। इसलिए सब्र के मानी, इक़साम और सब्र के बारे में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात, सहाबा कराम, औलिया कराम के अक़वाल का जानना बहुत ज़रूरी है। सब्र का लुग़वी माना, जहाँ तक सब्र के लुग़वी माना का ताल्लुक़ है, इसके माना हबस रोक है। मुहावरा है कि फ़लाँ शख्स बांध कर मारा गया। आयत ज़ैल में भी यही है। अपने आप को इन लोगों के साथ रखिए जो अपने रब को सुबह शाम पुकारा करते हैं और इसी की ज़ात की मदद के तलबगार हैं। इस्लाम में सब्र को इसलिए सब्र कहते हैं कि इसमें दिल को गिरियाज़ारी से, ज़बान को शिकवा से और जवार को बेकरारी से रोक लेना होता है। इन माना के पेश नज़र सब्र की तीन किस्में हैं। अताअत इलाही पर सब्र और मसीयत इलाही पर सब्र, इम्तहान इलाही से सब्र। पहली और दूसरी किस्म में इंसान के कसब का भी दखल है, मगर तीसरी किस्म में कसब इंसानी का कोई दखल नहीं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि बाप की जुदाई पर सब्र और कुआं में गिराए जाने पर सब्र भी मकामात सब्र में से है। मगर अमरातुल अजीज़ मिस्र की अहलिया की बात पर इनकार करना सब्र की आला किस्म था, खुसूसन जब अमूर ज़ैल को भी ज़ेरे नज़र रखा जाए। जवानी, खाली मकान और अकेले होना, नफ्स के मुताबिक ख्वाहिश का होना, बेवतनी जहाँ ना अजीज़ व कारब का दबाव नहीं होता और ना इनकी तरफ से हया होती है, गुलामी, हसीन औरत की ज़ाती दरख्वास्त, इस दरख्वास्त के साथ हर किस्म का मकरो फ़रेब, लालच और खुशामद और धमकी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मौजूदगी सदीक के मनसबे सब्र को नहायत बुलंद कर देने वाली हैं। सब्र के दर्जे आरफीन के नज़दीक सब्र के 3 दर्जे हैं। शिकायत और गिला को छोड़ देना, इसे सब्र जमील कहते हैं। ये ताबियों का दर्जा है। तकदीर इलाही पर राज़ी रहना, ये दर्जा ज़ाहदों का है। तीसरा, खुदा के काम से मोहब्बत रखना, चाहे अपने मुवाफिक हो या मुखालिफ, ये दर्जा सदीकीन का है। औलिया अल्लाह के नज़दीक सब्र की 3 हालतें हैं। सब्र बिल्ला, सब्र अल्लाह, सब्र मा अल्लाह। सब्र बिल्ला के माना ये हैं कि सब्र अपने नफ्स के लिए ना हो बल्कि अल्लाह के लिए हो, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और सब्र कीजिए, आपका सब्र तो अल्लाह ही के लिए है। सब्र अल्लाह के माना ये हैं कि सब्र का बायस मोहब्बत इलाही, इरादा तकर्ब इलाही हो, न कुव्वत नफ्स का इजहार हो और न खल्के खुदा में तारीफ़ करने का शौक़ हो। सब्र मा अल्लाह के माना ये हैं कि बंदा अपने नफ्स को अमर इलाही यानी अल्लाह
ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है और नवाही इलाही यानी अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने से मना फरमाया है कामती बना दे। जहाँ चलने का हुक्म हो चल पड़े और जहाँ रुक जाने का हुक्म हो वहाँ रुक जाए। ये सब्र बिला इत्तफाक सदीकीन का है और यही सख्त तर सब्र की किस्म है। कहते हैं कि एक शख्स ने हज़रत शिबली रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, कौन सा सब्र अहले सब्र के लिए सबसे ज़्यादा सख्त है? आपने कहा सब्र फिल्लाह यानी अल्लाह की राह में सब्र करना। उसने कहा नहीं। फरमाया सब्र अल्लाह की खातिर सब्र करना। उसने कहा नहीं। आपने फरमाया सब्र माँ अल्लाह के साथ का मुशाहिदा करते हुए सब्र रहना। उसने फिर कहा नहीं। आपने फरमाया फिर कौन सा है? तो उसने कहा सब्र अल्लाह को देखते हुए सब्र रखना। इस पर हज़रत शिबली ने रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीख मारी और करीब था कि इसकी रूह इसकी वजह से इनकी रूह ही निकल जाती।